तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ गया हूँ फिर से। कल की एक हमने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने किया था ऐड बीटीसी की टेस्टिंग। सुना बहुत था ऐड बीटीसी के बारे में। कल हमने लगा दिए थे उसके अंदर 2900 सतोशीज। दो तरीके की ऐड को प्लेस किया था, एक डाला था वेबसाइट को, एक डाला था डायरेक्ट लिंक को। कंपैरिजन करने के लिए कि वेबसाइट पे ज़्यादा पैसा आता है कि डायरेक्ट लिंक पे आता है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए मैं सीधा लेके चलता हूँ मनी टैग के डैशबोर्ड पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट इस वीडियो को रैप अप करेंगे, फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करना है, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल इस पर बात करते हैं। तो ये रही हमारी वेबसाइट। कल 21 तारीख में हमने जनरेट किए हैं 446 मनी टैग के इम्प्रेशंस। और अगर हम ऐड बीटीसी पे देखें तो हमने ट्रैफिक सेंड किया था 250 का या 100 का किया था। देख लेते हैं। मनी टैग वाली साइट पे हमने किया था एडवर्टाइज में गए सर्फ एड्स। ये रहा भैया वेबसाइट का लिंक। हमने 100 का ट्रैफिक इस पर भेजा था। और इसको वेरीफाई करने के लिए एक और चीज़ करने हैं आज। ये एनालिटिक्स है कल का, ये येस्टरडे लगा हुआ है। तो इस पर यूज़र्स आए हैं हमारे, दिखा 34 रहा है, व्यूज़ हैं 80। तो 80 व्यूज़ इस पर आए हैं कल। ये एनालिटिक्स का हाल है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आया है कल। हमने जो इसको येस्टरडे करके कंट्री को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ऐड बीटीसी ने सही में उसी कंट्री से भेजा, क्योंकि हमने कल लगाया था सिर्फ टीयर 1 की कंट्रीज़ को। तो अभी ये कंट्री अपडेट नहीं हुई है, माइट भी ये 12:30 के आसपास अपडेट हो जाएगा एक, क्योंकि ये एनालिटिक्स का भी डैशबोर्ड थोड़ा लेट अपडेट होता है बेसिकली। तो कल का ये अपडेट अभी तक आया नहीं है इसके अंदर कंट्रीज़ का। तो जैसे ही आएगा इसका मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में लिंक डाल दूंगा, क्या क्या कंट्रीज से कितने व्यूज़ आए हैं। फिलहाल चलते हैं मनी टैग में। मनी टैग में हमको मिला है, ये रही वेबसाइट का, मैंने फ़िल्टर लगाया, कल का डेट लगा रखा है, 446 इम्प्रेशंस। CPM देख लीजिए टीयर 1 कंट्रीज़ का क्या हाल है। मैं एनालिटिक्स में इसलिए वो चेक करना चाह रहा था कि कंट्रीज़ को, कि इतना कम टीयर 1 का CPM तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ, तो टीयर 1 का CPM इतना कम नहीं होना चाहिए। बट हमको मिला है 0.29 का मात्र। प्रॉफिट हमको देखिए कितना हुआ है, 0.130 का हुआ है प्रॉफिट। अब 0.130 का मतलब आप समझते हैं, हमने इसमें कल लगाए थे 2900 सतोशीज। 2900 सतोशी हमने लगाए थे, और हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 0.13 का। अब देख लेते हैं हमने किस रेट से हमने सतोशी को ऐड किया था। टोटल जो कल मैंने डाला था इसके अंदर, वो डाला था 86 रूबल्स। 86 रूबल्स में हमने खरीदे थे 300, ये रहे 2900, 3200 सतोशीज हमने खरीदे थे। सीधा चलते हैं भैया कैलकुलेटर में। 86 में हमने खरीदे थे 3200 सतोशीज 80 रूबल्स में, 86 रूबल्स में। तो 1 रूबल में हमारा सतोशी पड़ रहा है 37, और 37 रूबल पड़ रहा है। और हमारा जो 1 रूबल में पड़ रहा है 37 सतोशीज। तो अब हमारे जो खर्च हुए हैं वो हुए हैं 2900। तो 2900 डिवाइडेड बाय 30, एक सेकेंड इसको सी कर लें, 0.0000 फटाफट, यस। तो 2900 डिवाइडेड बाय 37, तो जो हमारा टोटल खर्च आया है वो आया है 78 रूबल्स का। और 78 रूबल्स को कर लेते हैं ट्रांसलेट। और ट्रांसलेट क्यों करा, करेंसी को हमने करना है RUB to USD 70। तो 78 रशियन रूबल्स बन गया हमारा 0.86 US डॉलर्स। तो एक वेबसाइट से हमने कमा लिए हैं 0.29। इसका हिसाब हम बना लेते हैं सीधा, आपको नोट पैड में बनाएंगे। तो रूबल स्पेंट आया है हमारा, रूबल्स को हटा के इसको लिख देते हैं USD स्पेंट आया हमारा 0.86। USD स्पेंट आया है 0.86। और आपका वेबसाइट की अर्निंग हुई है, वेबसाइट की अर्निंग हमारी आई है, फटाफट देख लेते हैं इसको, 0.13।
0.13। तो अब हमें बाकी जो हमारा जो इसके अंदर नुकसान दिख रहा है 0.63 का, वो आई होप कि हमारा जो हमने डायरेक्ट लिंक लगाया था उससे पूरा हो जाए। और वेबसाइट की अर्निंग हमारी 0.13 हुई है। टीयर 1 कंट्रीज़ में हमको CPM मिला है 0.29 का, जो कि मेरे तो समझ के परे है। इतना कम CPM टीयर 1 कंट्रीज से कैसे मिल सकता है। तो चलते हैं अब डायरेक्ट लिंक पे हमको क्या CPM मिला है। तो डायरेक्ट लिंक का भी मैंने फ़िल्टर लगा रखा है। ये रहा डायरेक्ट लिंक मेरा। इसमें हमारे मात्र आए हैं 81 इम्प्रेशंस। इसका प्रॉफिट भी आप देख लीजिए 0.163। हालांकि इसमें CPM जो हमको मिला है $2 का मिला है। तो ये रहा हमारा डायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट लिंक में हमको प्रॉफिट आया है 0.163 और CPM जो आया हमारा 2.01 का आया है। अब इसको कर लेते हैं हम फटाफट से कैलकुलेशन एक छोटी सी लगा लेते हैं। फिर से चलते हैं कैलकुलेटर पे चल के देखते हैं। अब हमारी जो टोटल अर्निंग हुई है दैट इज़ 0.13 प्लस 0.163 तो 0.293 की हमारी अर्निंग हुई है। और हमने स्पेंड किया था, यहाँ लिख देते हैं, अर्निंग 0.293। तो हमने स्पेंड किया था $0.8686 माइनस 0.293। तो भैया हमें हो गया इतने का नुकसान। इतने का हमको हो गया नुकसान 0.56, यानी कि आधे डॉलर से ज़्यादा का हमको हो गया नुकसान। जब ऐड BTC को मैंने चलाया था मैंने आपको ये बोला भी था, आपने अगर देखा हो तो इसका हमने लगाया भी था, थंबनेल लगा रखा था। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है मच बेटर देन नियॉन का। मैंने एक थंबनेल लगाया था इसके अंदर। इतने सारे इसके अंदर कंट्री के फ़िल्टर्स लगाए जा सकते हैं और इसका इतना नाम है, इससे इतना ऐड को जनरेट कर सकता है। रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आ गए। जो हमारा हो रहा है यहाँ पे, हमको मिल गया है एक प्रॉपर तरीके से लॉस। और ये लॉस भी कितने % का हो गया आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आधे डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। और इसके अंदर ऐड BTC आपके सामने है। नियॉन हालांकि उसमें कुछ प्रॉफिट कम हुआ था लेकिन प्रॉफिट कुछ दिख भी रहा था। इसके अंदर तो सीधा सीधा नुकसान हो गया है। दोनों एड्स को मैंने लगाया था। बट आप अगर कुछ सीखने वाली बात इसके अंदर ये है कि डायरेक्ट लिंक के अंदर CPM हमको मिला 2.01 का। तो अगर हम डायरेक्ट लिंक पे ज़्यादा लगाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000 इम्प्रेशन पे $2 आ जाएंगे। और हमने जो इसके अंदर ऐड BTC के अंदर, आपका एडवर्टीज़मेंट कहाँ है मेरा, ये देखिए, इसके अंदर हमने 250 का ट्रैफिक भेजा था। हालांकि इसके अंदर ट्रैफिक हमारा काउंट हुआ है 81 का ओनली। तो 81 के ट्रैफिक काउंट हुआ है, इसका मतलब मनी टैग डायरेक्ट लिंक पे ट्रैफिक नियॉन के केस में भी नहीं ऐड कर रहा था और मनी टैग इसके ऐड BTC के अंदर भी इसने काउंट नहीं किया है। हालांकि इसमें CPM ज़्यादा दिया है, लेकिन इसमें एक और नुकसान है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है। 2-3 केसेस मेरे सामने आ गए हैं। तो ये इनके एंड पे एक प्रॉब्लम है। प्लस ऐड BTC में टीयर 1 कंट्रीज़ का जो CPM मिलना चाहिए था वेबसाइट के ऊपर, अभी एनालिटिक्स में कंट्रीज़ का जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ। जैसे अपडेट होगा मैं कमेंट में उसका एक इमेज पिन कर दूंगा इसी वीडियो के, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस इमेज का। उसमें आप इमेज भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में ट्रैफिक कौन सी कंट्रीज से आया था, क्योंकि हमने सेलेक्ट तो सिर्फ टीयर 1 का किया था। तो ऐड BTC में तो भैया प्रॉपर लॉस हो गया और भयंकर लॉस हो गया। इतने कम अमाउंट में जब इतना लॉस दिख रहा है, 0.86 इन्वेस्ट करके $0.56 का नुकसान, तो आप समझ लीजिए कोई अगर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा इसके अंदर तो उसको कितना नुकसान हो सकता है। तो ये था बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके भाई का ऐड BTC के ऊपर एक्सपेरिमेंट, जो मेरी नज़रों में तो भैया मुझे तो दे दिया इसने नुकसान। और मैं अगर कभी ये सोचूं भी कि इसके ऊपर मैं पैसा इन्वेस्ट करके ट्रैफिक को लेके आऊँ तो वो मैं नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज़ टू रिस्की। या तो देखिए इसके अंदर 3-4 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या तो इनके ट्रैफिक में प्रॉब्लम है जहाँ से हम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, ऐड BTC और नियॉन। हालांकि नियॉन के केस में हमको लॉस नहीं हुआ था, प्रॉफिट में थे हम। बट ऐड BTC के अंदर हम हो गए लॉस में।
हालांकि ये साइट ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखती है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं नियॉन से ज़्यादा, इसमें हम कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, बट उसका फ़ायदा हमको नहीं दिखा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपके सामने है। अब आपका दिमाग क्या कहता है इसमें हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, डिसीजन आपका होगा। मेरा काम था एक्सपेरिमेंट में ट्रांसपेरेंट रिजल्ट ले आना, मैं रिजल्ट आपके सामने रख दिए। अब जो जेन्युइन तरीके हैं उसके ऊपर हम धीरे धीरे स्विच करेंगे। ये तरीके, ये एक्सपेरिमेंट्स करने का मेन मुद्दा यही था कि हम अपनी एनर्जी कहीं से सीख के ऐसे ट्रैफिक परचेज करके पैसा कमाने में ज़्यादा लगाते हैं, रादर असली मेहनत करने में। क्योंकि अब धीरे धीरे एडस्टेरा का जो 1 मंथ का अर्निंग चैलेंज चल रहा है वो क्लोज होने वाला है। अब जैसे ही वो क्लोज हो जाएगा तो धीरे धीरे हम स्विच करेंगे रियल अर्निंग मेथड्स की तरफ। और रियल अर्निंग मेथड्स क्या होते हैं? रियल अर्निंग मेथड्स होते हैं आपकी मेहनत से किए गए काम, एक वो छोटा सा पौधा जो आप लगाएंगे, उसको पानी देंगे, और जब वो पेड़ बनेगा तो उसके फल जो है पूरी ज़िंदगी आप खाएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।